हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। कौन सा? एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन्स। और ये है आपकी क्या? क्यूट सी अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या ऐड करेंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट HOH, दैट इज वाटर। होगा कुछ यूं, यहां से टिंग 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 टिंग, और ये आपका क्या बनेगा? CH3। और ये OH टिंग टिंग करके इसके साथ मिल जाएगा और क्या बनेगा? CH2OH। और अगर हम इसे बढ़िया अंदाज में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका क्या बन गया? अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप अल्कीन में वाटर ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और जब आप अल्कोहल में से क्या निकालेंगे? वाटर को एलिमिनेशन ऑफ वाटर करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दोबारा से अल्कीन बन जाएगा। और आपको पता है अल्कीन हमारी क्या देती है? एडिशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं क्या? हाइड्रेशन का। मतलब क्या? वाटर इसमें क्या होगा? ऐड होगा। और यही हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में देखा था कि जब हमने अल्कोहल की क्या करवाई थी? डिहाइड्रेशन। क्या? वाटर को एलिमिनेट करवाया था किससे? कॉन्स H2SO4 से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। अल्कोहल हमारा किस में चला गया था? अल्कीन में चला गया था। अब हम देखते हैं हाइड्रेशन की टाइप्स। अल्कीन में हम 3 तरीकों से वाटर को ऐड कर सकते हैं। पहला आज हम मेथड देखेंगे बहुत ही आसान, और वो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। और दूसरा जो मेथड दैट इज हाइड्रोबुरेशन। हाइड्रोबुरेशन और ऑक्सीडेशन। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज व्हाट? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। आज के लेक्चर में हम एसिड कैटालाइज देखेंगे, नेक्स्ट वाले में हाइड्रोबुरेशन और नेक्स्ट वाले में ऑक्सीमर्क्यूरेशन देखेंगे। और अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन का खूबसूरत सा क्या मैकेनिज्म। बचाने वाले हम क्या? मैकेनिज्म बचाएंगे। चलिए अभी हम देखते हैं पहले इसका क्या रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसमें क्या क्या ऐड किया? वाटर। इसके साथ लगा H बना क्या? CH3। पाई बॉन्ड उधर से ब्रेक हुआ और उसके साथ क्या लग गया? OH। और हमारा अल्कीन किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल। और ये ऐसे ही रिएक्शन होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपका अल्कीन क्या है? उसके पास तो पहले ही पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है वाटर पर भी क्या है? लोन पे है, तो ये भी आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इसलिए ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैटालिस्ट। तो रिएक्शन को करेगा क्या? कैटालाइज। दैट इज व्हाट? एसिड। दैट इज व्हाट? एसिड। यहाँ आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। और अभी हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म। वही पुराना मैकेनिज्म, यहाँ इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? पाई इलेक्ट्रॉन पर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें क्या ऐड करेंगे आप? वाटर HOH और डाइल्यूट एसिड यूज किया है, तो वहां से क्या आएगा आपका? H+। और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे टिकते नहीं है, घूमते रहते हैं। क्या करेंगे? यहां से अटैक खाएंगे। किससे? इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल इस पर करेगा अटैक। अटैक करने से पहले ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर कहां शिफ्ट होगा? यहां। और यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर गया तो पॉजिटिव, यहां से आया और नेगेटिव। और इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा तो क्या बन गया आपका खूबसूरत सा CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ओपन हुआ। CH2 के साथ क्या लगा? एक H, तो क्या बना? CH3 एसिड वाला। और इस पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। और साथ में आपने क्या ऐड कर रखा है? वाटर। साथ में क्या ऐड कर रखा है?
वाटर ऐड कर रखा है H2O, और आपको पता है इस पर क्या है खूबसूरत से लॉन पेयर, और ये किस पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, खूबसूरत सा ये बनेगा CH2, और इसके साथ क्या लगा OH2। अब यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यस, जिसकी वजह से इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है। और अगर मैं इसे ऐसे करके लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, H और इधर H, और आपको पता है आपने कौन सा एसिड यूज किया था, dilute H2SO4, और उसे मैं ऐसे राइट करता हूं, ये मेरा क्या dilute H2SO4। आपको पता है एसिड क्या देगा H पॉजिटिव, पीछे क्या बचा एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस, और ये H तो गया यहां, और पीछे HSO4 नेगेटिव, और आप इसमें क्या करेंगे ऐड, एक्ट एज अ बेस, यहां से क्या करेगा अपना प्रोटॉन वापस ले लेगा, बोलेगा भैया मेरा प्रोटॉन वापस करो जो मुझसे लिया था, और ये भी जा रहा है मैं अनस्टेबल स्टेबल हो जाऊं, और ये इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा खत्म जब इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना CH2, और पीछे क्या रह गया OH, और साथ में क्या लगा हुआ है CH3, और यही तो हमारा क्या था खूबसूरत सा प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है, तो बड़े अच्छे से आपको नजर आ रहा है कौन है, कार्बोकेटाइन, क्या है कार्बोकेटाइन, इस रिएक्शन का खूबसूरत सा इंटरमीडिएट। ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन बना है यही क्या है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, और यही स्टेप क्या है आपका RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और यही स्टेप आपका क्या है स्लोएस्ट स्टेप है, क्या है स्लोएस्ट स्टेप, और जिसकी वजह से यही वाला स्टेप आपको क्या देगा रिएक्शन का रेट। इसका मतलब जितना कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, अरे भैया ज्यादा होगा। वो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, कार्बोकेटाइन पर। इसलिए जब आपका 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ आपका कोई भी नहीं सिमेट्रिक एल्कीन है तो 1 डिग्री भी नहीं बन रहा। और एक बात आपने और याद रखनी है, जहां कार्बोकेटाइन हो वहां तो आपको पता है एक बात और, दैट इज रीअरेंजमेंट। कौन सी रीअरेंजमेंट होगी यहाँ, कार्बोकेटाइन जब भी आपका बनेगा पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट हो, तो इसमें क्या करना, जब आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया रीअरेंज करके खुद को 2 डिग्री बना सकता है, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर 2 डिग्री है तो रीअरेंज करके 3rd डिग्री बना सकता है। और इसके लिए हमें पता है हमने क्या करना है, शिफ्ट। और आपको पता है एक आपकी हाइड्राइड शिफ्ट, और दूसरी आपकी कौन सी मेथाइल शिफ्ट, और तीसरी आपकी कौन सी फेनाइल शिफ्ट। ये तीनों शिफ्ट से जो है वो आपका 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा। और अभी हम देखते हैं और इसकी एग्जांपल, और फिर हम उस पर मार्कोनी-कॉप्स रूल भी अप्लाई करते हैं, और साथ में क्या करेंगे देखेंगे कहां मार्कोनी-कॉप्स रूल अप्लाई होता है और कहां नहीं, और मार्कोनी-कॉप्स रूल में किस तरह की एडिशन हो रही है। और नेक्स्ट हमारा टारगेट है एक और एग्जांपल, दैट इज प्रोपीन। यस, खूबसूरत सी एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आपने क्या ऐड किया H OH, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट HSO4 H2SO4, इसकी प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन करवाया होगा कुछ नहीं, और आपको पता है बड़े अच्छे से मार्कोनी-कॉप्स एडिशन करवाए। सो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, CH3 CH पाई बॉन्ड हुआ ओपन, CH2, और आपको पता है ये कार्बन ऐसा डबल बॉन्डेड है जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है तो H इसके साथ लगेगा, और बन गया क्या CH3। और अब आप देखें ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके साथ जाकर अटैच होगा, किसके साथ, उस कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, तो यहां लग गया होगा। मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनी-कॉप्स रूल आपको पता है क्या है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है अटैच होगा जाकर। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी जो है इसकी वो ये है कि आपका
CH3CH और यहाँ आपका क्या लग जाए जाकर H और इसके साथ क्या लग जाए OH। दूसरी पॉसिबिलिटी है, अभी हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा। चले, और ये है मैकेनिज्म और आपको पता है ये आपका पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, यहाँ। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इस पर क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH और यहाँ जाएगा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड ओपन हुआ तो यहाँ क्या लग गया आपका CH3। अभी देखें क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक कार्बन जिसके साथ 2 डायरेक्ट और कार्बन लगे हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और अभी आपको पता है यहां से आपका ये वाला H जाएगा क्या H पॉजिटिव, जो क्या करेगा अटैक करेगा। तो सिंपल फिर कहानी कुछ यूं चलेगी, पीछे क्या बचेगा आपका HSO4। आपको पता है HSO4 यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या करेगा अटैक करेगा, पीछे क्या बचा HSO4 नेगेटिव। और फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका वाटर H2O और ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH और इसके साथ क्या लगा OH2 और ये बना आपका बॉन्ड और इसके साथ क्या लगा हुआ है CH3। और आपको पता है फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का बी कंजुगेट बेस होता है और वो क्या है HSO4 नेगेटिव। और आपको पता है ये आपका क्या इधर लगा था बॉर्डर, ये बोलेगा जो मुझे मेरा प्रोटॉन लिया था मुझे वापस कर दो, और ये क्या करेंगे इसे वापस, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर वहां शिफ्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH और इसके साथ क्या रह गया OH और ये आपका क्या CH3, ये वाला आपका प्रोडक्ट बना। और बाकी आपका क्या बन गया H2SO4। और आपने देखा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो मतलब एसिड आपका कैटालिस्ट के तौर पर एक कर रहा है और फिर दोबारा रीजनरेट हो जाता है। अभी आप देखें ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अभी इसमें देखें आपका कार्बोकेटाइन क्या 2 डिग्री। अब हम दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में ये होगा कि आपका ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। जब ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज CH3CH और इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड ओपन हुआ तो इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। ये कहानी कुछ नहीं चलेगी। और आपको पता है फिर एसिड से आपका क्या आएगा H+ और साथ में क्या HOH और ये किस पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो आपका CH3CH2 और इसके साथ H लगा जाकर और ये आपका क्या बन गया कार्बोकेटाइन। अभी आप देखेंगे आपको क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए आपका प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। और इसमें क्या होगा आपको पता है H2O और ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा, यहाँ इसके साथ अटैक किया तो आपका प्रोडक्ट क्या बना बड़ा खूबसूरत सा CH3 और CH2 और उसके साथ क्या लगा हुआ है CH2 और उसके साथ क्या लगा OH2 और इधर आया प्लस। और आपको पता है फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट वीक कंजुगेट बेस प्लस HSO4 नेगेटिव और ये कहां से आएगा आपको पता है जब आपने ये वाला एसिड यूज किया था। और ये क्या करेगा इस एक H पर क्या करेगा अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा और अपना प्रोटॉन वापस ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा खूबसूरत सा CH3CH2 और इधर आपका क्या आएगा CH2 यहाँ OH और यहाँ आपका क्या आ गया है H2SO4 एसिड आपका रीजनरेट होगा, मतलब कैटालिस्ट आपका रीजनरेट। और ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ये सेकंड वाला प्रोडक्ट। अभी आप देखें इसमें आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वेरी वेरी अनस्टेबल, जिसकी वजह से आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, नॉट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अभी हम देखते हैं क्या एक और रिएक्शन और उसमें हम देखेंगे क्या हमारा मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा। क्या मार्कोनिकोव्स रूल एक सुपर रूल है, क्या मार्कोनिकोव्स रूल एक यूनिवर्सल रूल है, क्या हर कंपाउंड पर वैलिड हो सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं डिटेल के साथ। सो ये हमारा क्या है अल्कीन CH3CCH3 और इसके साथ क्या लगा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां आपका लगा हुआ H। आपने क्या ऐड किया एसिड की प्रेजेंस में वाटर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन बोला आपने।
सो मार्कोनी ऑफ एडिशन करवाएं CH3 C CH3H, तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहां हाइड्रोजन कम है, तो जाहिर बात इसके साथ ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव इस कार्बन के साथ। और फिर आपका नेक्स्ट क्या, पाई बॉन्ड ओपन हुआ CH2, उस कार्बन के साथ H लगेगा जाकर, जिस के पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो पॉजिटिव पार्ट उसके साथ लगेगा, तो इधर CH2 की जगह CH3। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ एडिशन आपका सुपर प्रोडक्ट ये बनेगा। अभी हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म और फिर हम इसकी डिटेल जानेंगे, क्या वाकई ये प्रोडक्ट बनता है CH3CH3, और ये आप समझ लेंगे आपका पाई बॉन्ड इस कार्बन पर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। सो इधर से इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या, तो बन गया केटाइन, पाई बॉन्ड ओपन हुआ तो इस पर इलेक्ट्रॉन का पेयर आया तो नेगेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये आपका क्या बन गया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, और ये आपका क्या बन गया CH3। प्लस में आपका क्या आया, वाटर, H2O, इलेक्ट्रॉन का पेयर, लोन पेयर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये करेगा इस पर अटैक। बट अटैक करने से पहले यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, और आपको पता है कार्बोकेटाइन है तो क्या हुई यहाँ रीअरेंजमेंट, यहां से आपका ये वाला हाइड्राइड आयन H-1 की फॉर्म में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और ये आपका यहां चला जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C CH3, और यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर जाएगा H-1 की फॉर्म में, तो यहां बना H-1 की फॉर्म में, ये बने कार्बोकेटाइन, और यहां आपको क्या बना CH2, और इसके साथ क्या लगा हुआ CH3। अब देखें ये आपका था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये क्या है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यही हमने बात की थी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अगर आपका 2 डिग्री है, 3 डिग्री बंद है तो रीअरेंज करवा के बना दो, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और यही हमारी क्या है प्रेफरेंस है। फिर आपको पता है कि आपने क्या किया हुआ, इसमें वाटर ऐड किया हुआ है, H2O एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर है, और वो क्या करेगा कार्बोकेटाइन पर अटैक, तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3C, और इसके साथ क्या लगा हुआ है CH3, और यहां क्या लगा H, और यहां भी क्या लगा H, और CH2CH3। और आपको पता है एसिड ने स्टार्ट में क्या दिया था, प्रोटॉन, अभी बोलेगा मेरा प्रोटॉन करो वापस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या आएगा कॉन्जुगेट बेस, और वो आपको पता है आपने डाइल्यूट H2SO4 यूज किया था, सो इसलिए प्लस आप क्या ऐड करेंगे इसमें वीक बेस HSO4 नेगेटिव, और वो अपना प्रोटॉन वापस लेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट होगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी आपका प्रोडक्ट क्या बना CH3, इधर आपका क्या C, इधर आपका CH3, और इसके साथ क्या लगा CH2, इसके साथ क्या लगा CH3, और यहाँ क्या लगा आपका OH। अभी अब देखें इस प्रोडक्ट को, क्या ये मार्कोनी-कॉफ रूल वाला प्रोडक्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यहाँ मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। अभी रीजन क्या है, ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर बना है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह के कंपाउंड में मार्कोनी-कॉफ एडिशन नहीं होगी, और इसका इंटरमीडिएट क्या है कार्बोकेटाइन, यही RDS, और यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और यही आपका क्या होगा सारा काम होगा। अब शिफ्ट कौन सी हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हुई है। चलिए हम देखते हैं इस तरह की एक और एग्जांपल जहां मार्कोनी-कॉफ रूल जो अप्लाई नहीं होगा। अभी आप वीडियो को पास करिएगा और इसका प्रोडक्ट बताइएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये आपकी क्या एल्कीन CH3CCH3, और यहां भी आपने क्या लगाया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एसिड की प्रेजेंस में आपने क्या ऐड किया, इसमें वाटर ऐड किया। अभी आप वीडियो को पॉज करें और इसका प्रोडक्ट बनाएं। पहले आप मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लाई करें, मार्कोनी-कॉफ रूल। सो आपका नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के साथ जहां हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो CH3C, इधर आपका CH3, और इधर भी क्या CH3, यहाँ क्या लगा CH, और इसके साथ क्या नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, और यहाँ पाई बॉन्ड क्या हुआ आपका ओपन, और इधर क्या आया CH2, और पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ CH2 की जगह क्या बन गया CH3, जब ये H इसके साथ जाकर।
सो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, फिर हम देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं। सो पहले केस में क्या होगा, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये आपने के इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, अटैक किया, इलेक्ट्रोफिल्ड एडिशन हुई, तो यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ और यहाँ क्या बन गया CH3, CH3C, CH3 यहाँ CH3, यहाँ आपका CH पॉजिटिव, पाई बॉन्ड ओपन हुआ, यहाँ क्या बना CH3। अभी आप देखें ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। कैसे, अभी यहां से आपकी क्या होगी, मेथाइल शिफ्ट, 1 2 मेथाइल शिफ्ट, ये वाला मेथाइल CH3-1 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर यहां शिफ्ट हो जाएगा। बोलेंगे क्या, 1 2 मेथाइल शिफ्ट, CH3C, CH3 यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर गया तो पॉजिटिव चार्ज, और यहां जाकर लगा तो CH3, और इधर भी आपका क्या आया, CH3। अभी आप देखें यहां क्या आपका क्या था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। वही केस कि 3 डिग्री ग्रेटर देन, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है किससे, 2 डिग्री से, इसलिए हमने 2 डिग्री को रीअरेंज करके क्या बना दिया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना दिया। और फिर आपको पता है नेक्स्ट आपको क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, कौन सा मुन्ना, वाटर, लॉन पेयर लेके बैठा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तरस रहा, और ये लेने के लिए क्या करेगा, जंपिंग करता हुआ खुशी के साथ इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, CH3, और इसके साथ क्या लगा OH, और इस यहाँ क्या आया CH3, और यहाँ क्या CH3, और यहाँ वाटर लगा तो एक H ये और दूसरा H इसका ये, अभी 3 बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का फिर वही वीक कॉन्जुगेट बेस डाइल्यूट H2SO4 हमने यूज किया था, प्रोटॉन तो दे दिया, बाकी क्या बचा HSO4 नेगेटिव, वो इसमें ऐड करने का HSO4 नेगेटिव, बोलेगा जो प्रोटॉन में से लिया था वापस दो, जल्दी क्या करेगा, इस पर अटैक, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 और इसके साथ क्या लगा हुआ, CH3, और इधर क्या है आपका CH3, और यहाँ आपका क्या लगा हुआ H। क्या आप देखें क्या ये वो वाला प्रोडक्ट है जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनाया हमने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल आपका अप्लाई नहीं होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम 2 डिग्री टू 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री आपका ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, और यहाँ आपका HSO4 और ये H आपका क्या बना, H2SO4, और आपको पता है एसिड एक्ट एज अ कैटालिस्ट, इसलिए हमने बोला एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन वो रीजनरेट हो जाएगा। इसकी वजह से जहां आपका कार्बोकेटाइन है वहां देखें रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल हो जाएगी, वहां मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होगी बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। और ये सारा था क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, इस कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कीन के एक और हाइड्रोजन देखेंगे, आपको बताया कौन सी, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन।